उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बलिया पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री स्वचंद्र शेखर जी की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। वहीं मीडिया के सवालों पर कहा कि बाढ़ हमारे लिए एक चुनौती है। बलिया एक विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ गंगा, सरयू और सभी नदियों का मिलन होता है। 20 से लेकर 30 लाख कृषिक पानी यहाँ से निकालना पड़ता है, इसलिए बलिया सुरक्षित रहे, आगे के लिए पानी निकल जाए। सरयू और गंगा नदी में जब बाढ़ आता है तो और भयावह स्थिति होती है और पानी पैठ मरता है। उसके पीछे भी लोग बाढ़ की चपेट में आते हैं, इसलिए उसी परियोजना को देखने आए हैं बलिया के लिए। हमारी 14 परियोजनाएं हैं, जिसमें हमारी 11 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 3 से 4 परियोजना एक सप्ताह पूर्ण हो जाएगी। वही कावड़ यात्रा को लेकर कहा कि हमारी सरकार कावड़ यात्रा के लिए तैयारी पूर्ण कर रखी है। कावड़ यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसलिए रात और दिन योगी सरकार परिश्रम कर रही है। किसी प्रकार की मिलावट और किसी प्रकार का भेस बदलकर किसी प्रकार के लोग कावड़ यात्रियों को तंग नहीं कर पाए। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, सभी सड़कों को चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। वही महाराष्ट्र मन से कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ भाषा को लेकर कहे कि सभी को एकजुट में रहना चाहिए, देश के हित में रहना चाहिए, राष्ट्र के हित में रहना चाहिए। और बाढ़ हमारे लिए एक चुनौती है। बाढ़ हमारे लिए चुनौती है। बलिया विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ संगम एक तरह का सरयू और सभी नदियों का, गंगा जी का मिलन होता है और लगभग 20 से लेकर 30 लाख मतलब क्यूसिक पानी यहाँ से हमें निकालना पड़ता है। इसलिए बलिया सुरक्षित रहे, पानी आगे के लिए निकल जाए। और दोनों नदियों का जब बाढ़ आता है, सरयू और गंगा जी का, तो और भयावह स्थिति होती है और पानी बैक मारता है। उसके पीछे भी बाढ़ के लोग चपेट में आते हैं, इसलिए उसी परियोजना को हम लोग देखने आए हैं। और जो परियोजना यहाँ बलिया के अंदर 14 हमारी परियोजनाएं हैं, जिसमें लगभग 11 परियोजना पूर्ण हो चुकी हैं। 3-4 परियोजना वो भी 7-8 दिन में पूर्ण हो जाएगी। कावड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। कावड़ यात्रा की पूरी तैयारी सरकार कर रखी है। किसी प्रकार को भक्तजनों को, कावड़ यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। आदरणीय योगी सरकार प्रतिबद्ध भी है और योगी सरकार रात दिन परिश्रम भी कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी स्वयं सम्मानिटिंग भी कर रहे हैं। किसी प्रकार के यात्री को मिलावट या किसी प्रकार का भेष बदल कर किसी प्रकार के लोग कावड़ यात्रियों को तंग न कर पाएं, इसलिए पूरी सुरक्षा की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था, रोडों सड़कों को भी चुस्त दुरुस्त, किसी प्रकार की समस्या न हो। भाषा को लेकर राजनीति हो रही है। भाषा को लेकर बिहार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदी क्या कहेंगे सर भाषा के आधार पर? देखिए, सभी को एकजुट में रहना चाहिए, देश के हित में रहना चाहिए और राष्ट्र के हित में कार्य करना चाहिए। सभी लोग एकजुट में रहना चाहिए। अच्छा, बिहार सरकार और हिंदुस्तान का सम्मान होना चाहिए। बिहार सरकार